13 लिखा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। तो पहले वेक्टर बना लो। तो अगर हमारे पास 13 क्वेश्चन में एक पॉइंट ए है 1, 2, -3 और बी पॉइंट है -1, -2, 1। तो सबसे पहले तो आप ए बी वेक्टर लिख लो। क्या लिख लो? ए बी वेक्टर। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, ए बी वेक्टर लिख दो इसका। तो ये ए बी वेक्टर लिखते हैं, कैसे लिखते हैं ए बी वेक्टर? x2 - x1 यानी कि -1 माइनस का 1 आई कैप, y2 माइनस का y1, z2 माइनस का z1। अब ये माइनस पहले से ही है तो +3 हो जाएगा k कैप। तो क्या फाइनली हमारा जो ए बी वेक्टर है वो क्या आ जाएगा? माइनस का 2 आई कैप, माइनस का 4 जे कैप, प्लस का 4 के कैप। पहले आप वीडियो को पॉज करके इतना समझो, क्या आपको ये वेक्टर लिखना आ गया? यस और नो? अगर आपको ये वेक्टर लिखना आ गया है तो हम क्या करेंगे? अच्छा, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। एक चीज़ आपको और सिखा देता हूँ कि अगर कभी भी ए और बी पॉइंट अगर दिया जाए तो ए बी वेक्टर को हम लोग पता है क्या लिखते हैं? बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। याद है शुरुआत में जो थ्योरी बताई थी कि किसी भी पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। यानी इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? ए, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिख सकते हो? बी। तो आपको पता है हम लोग x2 - x1 करते हैं, तो इसका मतलब ए बी वेक्टर जो होता है वो b माइनस का a होता है। तो कभी ऐसा कहीं लिखा हो तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? तो b - a कर देते हैं, तो याद रखो। और b क्या होगा? अगर मैं मुझसे कोई b पूछे तो b क्या होगा? इनमें i j k लगा दो, तो -1 आई कैप, ये माइनस का 2 जे कैप और 1 के कैप, ये बन गया बी वेक्टर। और ए वेक्टर क्या बनेगा? 1 आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का 3 के कैप। अब आप ए बी वेक्टर निकाल लो बी माइनस ए करके, सेम रिजल्ट आएगा। वीडियो को पॉज करो, समझने की कोशिश करो, ठीक है? कि मैंने क्या सिखाया कि अगर 2 पॉइंट ए बी हैं तो एक तरीका तो वही है कि x2 - x1 आई कैप इस तरीके से लिखो, या फिर a का पोजीशन वेक्टर निकाल लो, b का पोजीशन वेक्टर निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो b - a। तो ये है तरीका, ठीक है? चलो फिलहाल तो हमारा ये a b वेक्टर आ गया था। हमें क्या निकालना? डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन बाद में आएगा, पहले आता है डायरेक्शन रेशियो ए बी सी। क्या होता है ए बी सी? आई का कोफिशिएंट, बी होता है जे का कोफिशिएंट और सी होता है के का कोफिशिएंट। अब हमें एक जरूरत पड़ती है √a² + b² + c² की, पहले से निकाल लेते हैं। तो -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 + 16 32, 32 + 4 36, यानी 6 आ गया। और हमें अब पता है फॉर्मूला एल का क्या होता है? a/, हमें एल निकालना ना, हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, यानी ये एल निकालना है। तो एल क्या है? a/√a² + b² + c²। तो a कितना है? -2, और रूट की वैल्यू हमने निकाल ली है 6, तो ये -1/3 आ गई। m हमारा क्या है? b/√a² + b² + c²। तो b हमारा कितना है? b हमारा -4 है, ये 6 है, यानी माइनस का 2/3 हो जाएगा। n क्या है? c/√a² + b² + c²। तो c कितना है भाई हमारा? c हमारा 4/6, तो यानी कि कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। तो भाई ये इस तरीके से आंसर आपको 13 क्वेश्चन के मिल जाएंगे। क्लियर है? आया समझ में? तो -1/3, माइनस का 2/3 और प्लस का 2/3। तो -1/3 -2/3 प्लस का 2/3। तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन, क्वेश्चन नंबर 13।